देश का मूड क्या है। और देश के मूड के लिए जो सवाल सी वोटर ने एबीपी न्यूज़ की तरफ से देश की आवाम से पूछे हैं वो आपके सामने रखते हैं। उसके लिए आपको सीधे अपनी सहयोगी रुमाना के पास लिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या है देश का मूड और क्या है सबसे पहला सवाल। रुमाना। शुक्रिया सुमित जी। तो सी वोटर सर्वे के सवाल और आंकड़े आप तक दिखाने के लिए ये दिलचस्प अंदाज जो हमने तैयार किया है, आप देख सकते हैं इस वक्त ये 7 लोक कल्याण मार्ग मतलब प्रधानमंत्री आवास जहां पर उनका कार्यस्थल भी है, उसी तरीके का कमरा जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी तरीके के कमरे में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरे देश का हालचाल जानते हैं, अपडेट लेते हैं, देश के अंदर जो विकास कार्य चल रहे होते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड को आंकते हैं और इसी तरीके के कमरे में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कनेक्ट करते हैं अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, उनसे हर तरीके का अपडेट लेते हैं। ये वो वॉल है, इसी वॉल के पीछे ये शटर्स अभी आप देखेंगे कि खुलेंगे और इन शटर्स के अंदर स्क्रीन लगी हुई है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अपडेट लेते हैं। ये देखिए, इसका मैं जिक्र कर रही थी, ये वो शटर्स हैं, ये शटर्स खुलेंगे और इस तरीके की स्क्रीन लगी हुई है 7 लोक कल्याण मार्ग जहां प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस और उनका कार्यस्थल है और यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं सर्वे के सवाल और आंकड़े। पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखने जा रही हूं, मोदी 2 मतलब मोदी सरकार 2 का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो आप किसे मानते हैं? आप इसमें देख सकते हैं आर्टिकल 370 पर जो फैसला लिया मोदी सरकार ने, शहरी 54%, ग्रामीण 45% आबादी जो उसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है मोदी सरकार 2 की। राम मंदिर पर 20% शहरी, 25% ग्रामीण, 3 तलाक के मुद्दे पर 6% शहरी, 6% ग्रामीण, सीए के मुद्दे पर 5% शहरी, 6% ग्रामीण और अन्य 15% शहरी, 18% ग्रामीण। कुल मिलाकर अब बड़ी बात क्या सामने निकल कर आती है कि मोदी 2 की सबसे बड़ी उपलब्धि अनुच्छेद 370 देश मानता है, फैसले से देश खुश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा है कि मोदी की राष्ट्रवादी छवि और मजबूत देश की जनता के बीच हुई है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सर्वे में जो दूसरा अहम सवाल हमने पूछा वो ये कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से क्या समाधान हुआ? अब देखिए जरा गौर से इन आंकड़ों को। शहरी 55% मान रहे हैं हां समाधान हुआ, ग्रामीण 49% मान रहे हैं कि इससे समाधान निकला, 30% शहरी और 30% ग्रामीण ना में जवाब दे रहे हैं। कह नहीं सकते 15% ग्रामीण और 15% शहरी और 21% ग्रामीण कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जवाब तो सीधा यह है कि फैसले से देश की जनता खुश है और मायने ये हैं कि देश के आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने से ऐतिहासिक भूल जो थी वो सुधरी है। ये महत्वपूर्ण है, मतलब मोदी सरकार की जो राष्ट्रवादी छवि है वो मजबूत होती हुई इस सर्वे के जरिए देश में नजर आ रही है। एक और अहम सवाल, उस पर जरा नजर डालिए। 2 साल में क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी? ये सवाल हमने पूछा और इसमें देख सकते हैं आप 67% शहरी लोगों का मानना है हां स्थिति सुधरी है, 56% ग्रामीण लोग मान रहे हैं कि स्थिति सुधरी है, 17% शहरी, 21% ग्रामीण ऐसे हैं जो नामे जवाब दे रहे हैं। कह नहीं सकते 16% शहरी हैं, 23% ग्रामीण हैं। तो कुल मिलाकर 2 साल में जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी है, केंद्र के साथ खड़ा हुआ है देश, यही मतलब सामने निकल कर आ रहा है और मायने बहुत साफ हैं। जनता मानती है कि मोदी सरकार की वजह से कश्मीर में हालात सुधरे हैं। मतलब कश्मीर के मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को लेकर जिस तरीके से कदम बढ़ाया मोदी सरकार ने, निर्णायक कदम, उस फैसले के पक्ष में मोदी सरकार के साथ देश खड़ा हुआ है। सुमित जी, शुक्रिया रुमाना। और आगे बढ़ते हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3 सवाल हमने दिखाए, तीनों सवाल जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। इसी से शुरुआत करता हूं। आर्टिकल 370 को ख़त्म करना एक बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी है इस 2 साल की, अगर कहा जाए मोदी सरकार 2 की। क्या, मैं ये जानना चाहूँगा पहले अखिलेश जी आपसे और उसके बाद फिर रिएक्शन लूँगा बाकी नेताओं से, विपक्ष कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? सुमित जी, किसी सरकार का मूल्यांकन यदि करना हो तो उस सरकार ने देश को जिस हालात में पाया था उस हालात से आगे कहां पहुंचाया, उसकी तुलना या उसका शोध करने से पता लगता है। और वो देश कहां पहुंचा आज, हमारी इकोनॉमी कहां पे है आज मोदी जी के आने के बाद।
रसातल में है। हमारे रोजी रोजगार कहाँ पे हैं? रसातल में है। हमारा भाईचारा कहाँ पे है? रसातल में है। हमारे कारोबार कहाँ पे हैं? रसातल में है। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ पे हैं? रसातल में है। हमारा हिंदुस्तान का जो सामाजिक ताना बाना है वो कहाँ है? रसातल में है। हमारा जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं की जो आजादियां हैं वो कहाँ पे हैं? रसातल में है। देश गया कहाँ? ये महत्वपूर्ण होता है। मैं कल ही आपने सर्वे में बताया कि आदरणीय मोदी जी को 40% लोग लाइक करते हैं। अब देखिए, फिर मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। जब मोदी जी पीक पे थे, चुनाव लड़े थे और एकदम पीक पे थे मोदी जी का इमेज, तब 37% लोगों ने उनको वोट दिया था। और अब जब मोदी जी की इमेज या मोदी जी की क्रियाकलापों के बाद हर कोई त्रस्त है और देश तबाह है, तब मोदी जी की इमेज सर्वे में 40% से ऊपर दिखाई जाती है। प्रणाम करता हूं इस सर्वे को। और क्या मैं कहूं तो, और दूसरी बात, बार बार ये कहा जाता है जीतते तो मोदी जी चुनाव हैं। ये बड़ा अखिलेश जी, बड़ा मैं माफी के साथ मैंने आपको टोका नहीं पूरे टाइम। मैंने आपको बोला ना, अगले 2 घंटे में हम सब मुद्दों पे आएंगे। जितना आपने रसातल गिनाया वो सारे मुद्दे आएंगे। अर्थव्यवस्था भी आएगी, विदेश नीति भी आएगी, वो सब चीज़ें आएंगी, लोकप्रियता भी आएगी, चेहरा भी आएगा। अभी मैं कश्मीर पर बात कर रहा था, इसीलिए 3 सवाल 370 से जुड़े हुए लिए। आपने इसको छोड़ के सब बताया। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? एकदम देखिए जी, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो सर्वे आते हैं मोदी जी के आने के बाद हर 6 महीने पे आते हैं और इस सर्वे के रिजल्ट फिक्स हैं। मोदी जी की इमेज जस की तस है, बड़ी अच्छी है, और राहुल जी की इमेज अभी भी बहुत खराब है, अभी भी राहुल जी बहुत पीछे हैं। परिणाम सारे सर्वे का पता है और यही सारे सर्वे में आया है। जिस सर्वे ने भी, जिस चैनल ने भी, GC वोटर, ई वोटर, बी वोटर, जिसने भी कराया हो, ये परिणाम ये फिक्स हैं। अब आप कश्मीर पे यदि बात करेंगे तो क्या कश्मीर को किस पैमाने से आप बेहतर मान रहे हैं? क्या वहां पे पहले से बेहतर नॉर्मलसी हो गई, विकास बेहतर हो गया, एक देश एक प्रदेश को 3 केंद्र शासित बना दिया? कौन कौन से पैमाने बेहतर हो गए ये बताते तो बेहतर होता, क्योंकि कश्मीर भी हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान बर्बाद होगा तो ऐसा नहीं कि कश्मीर पे उसका असर नहीं पड़ेगा। आप बताएंगे कि मोदी जी के आने के बाद कितने बार शांतिपूर्वक अमरनाथ यात्रा हुई है? बता पाएंगे? कोई बता पाएगा? कितने बार पूरी हुई है शांतिपूर्वक अमरनाथ यात्रा? कितने बार छड़ी मुबारक पहुंची है? हिंदू शिरोमणि है ना, ठीक है, ये भी कश्मीर में ही आता है। आपने सवाल खड़े किए। यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ गए हैं, सी वोटर के फाउंडर हैं, जिन्होंने ये पूरा सर्वे किया, जिनकी संस्था ने। तो पहले सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश जी, और ये कह रहे हैं यशवंत कि ये सर्वे सारे फिक्स होते हैं, हर 6 महीने में होते हैं। मोदी जी की छवि जानबूझ के अच्छी दिखाई जाती है, राहुल जी की छवि खराब दिखाई जाती है। आप जवाब देना चाहेंगे यशवंत? मैं इसमें कुछ जोड़ दूं एक लाइन इस बात का के लिए। अखिलेश जी पहले कोई बात अपनी कंप्लीट करना चाहते? अगर आप कहें तो मैं एक लाइन जोड़ दूं जो मैंने और कहा था, संभवतः आप सुने नहीं। मैंने ये भी कहा था कि जब मोदी जी पीक पे थे, उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी, तो मोदी जी 37% वोट पाए थे। और आज मोदी जी की निश्चित रूप से हर कोई मानेगा कि वो छवि नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी सर्वे 40% बताती है, कल बताया था। तो हम कुछ अगर हम कहते हैं तो तथ्य बता के कहते हैं, हमारा कोई सूत्र या सोत्र नहीं है। यशवंत देशमुख, जवाब दीजिए। सर्वे पर तमाम तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी खड़ी कर रही है। सवाल तो सभी को खड़े करने चाहिए, जरूरी भी होते हैं खड़े करने, और सवालों के जवाब में केवल इतना ही है कि एक अंग्रेजी में कहावत है, शूटिंग द मैसेंजर। जो संदेश वाहक होते हैं उन पे गोली चलाने से संदेश नहीं लग जाते। हमारी भूमिका संदेश पहुंचाने की है। जनता की जो राय है, जनता की जो इच्छा है, जनता का जो जनादेश है, वो हम सामने पहुंचाते हैं। जब इनको अच्छा लगता है तब वो जनादेश को सराग पे रखते हैं, जब इनको बात समझ में नहीं आती है तो वो बात उनको अच्छी नहीं लगती है।
कल जब हम कह रहे थे कि 2/3 से ज्यादा जनता कह रही है कि कोरोना इतना बड़ा इनके लिए, सरकार के लिए फेलियर हो गया है और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में बिहेव करना चाहिए था, एक पार्टी के नेता के तौर पे बंगाल के चुनाव में अपने आप को नहीं झोंकना चाहिए था, तब वो आंकड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। जब 2013 में 30% लोग तब भी अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दे रहे थे, तब अखिलेश भाई से कोई नहीं पूछ रहा था कि 20% वोट ही क्यों कांग्रेस को मिले या 19% वोट ही क्यों कांग्रेस को। सवाल ये नहीं है कि जनता कहाँ नाराज है, कहाँ नहीं है, कौन उसमें से देश के लिए अच्छा सोचेगा, नहीं सोचेगा। दिक्कत यह है कि सारे नेता, चाहे भाजपा के हों चाहे विपक्ष के, कांग्रेस समेत, हर सर्वे के आंकड़े में केवल एक हमारे पूरब में कहावत होती है जिसको कहते हैं देव जुआरी आपन दाम, यानी अपने मतलब का क्या उसमें हलवा हलवा है उसको तो लेना चाहता है, कड़वा कड़वा थू कोई भी मतलब अपने हिसाब से नहीं हजम करना चाहता। तो इस पूरे सर्वे की कवायद में देश की जनता ने बहुत साफ साफ बोला है कहां कहां मोदी सरकार फेल की। कोरोना के ऊपर देश की जनता ने इस मोदी सरकार को न केवल कटघरे में खड़ा किया है, कोरोना के ऊपर इस देश की जनता ने इस सर्वे के माध्यम से धोया है अच्छे से, जिसे कहें। इतनी बड़ी तादाद में 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग धराशायी हुई। पहली बार 7 साल में ये सर्वे बता रहा है कि इस देश में जितने लोग इस सरकार से संतुष्ट हैं उससे बड़ा आंकड़ा असंतुष्ट लोगों का हो गया है। लेकिन ये सर्वे साथ में ये भी बता रहा है कि सामने एक विपक्ष की जो भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं वो भी असहज दिख रहे हैं। उनको उस वैक्यूम में प्रधानमंत्री मोदी के सामने दूसरा विकल्प दिखता नहीं और विपक्ष के जो नेता हैं उनकी रेटिंग नहीं बढ़ रही। तो ये साहब ऐसा है कि थाली पूरी है, आप अपनी जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ थाली में से जो कटोरी उठाएं खाएं, लेकिन सवाल ये थाली है। मुझे और आंकड़े भी दिखाने हैं। आप अगर सारा पेपर अभी लीक कर देंगे यशवंत तो कैसे चलेगा? कुछ और फिगर्स है, कुछ और आंकड़े हैं, कुछ और डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने आएगा। लेकिन आपने पूरा समअप कर दिया, एक तरीके से इशारा कर दिया। एक बात, एक सवाल लेना चाहूँगा मैं दिबांग आपसे। आर्टिकल 370 को सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है भारत की आवाम इस 2 साल में। क्या वाकई में कश्मीर में परिस्थितियां बदली हैं या इस पूरे आर्टिकल को हटाने को लेकर मार्केटिंग ज्यादा की गई है? दिबांग, देखिए सुमित, अगर आपको याद हो तो लगातार बीजेपी के नेताओं से हम ये सवाल पूछ रहे थे कि धारा 370 का क्या होगा। उसमें उनका यही जवाब होता था कि अगर हमारा बहुमत आएगा तो हम लोग इस पर कुछ ज़रूर करेंगे, और उन्होंने वो कर दिखाया। 5 अगस्त का ये जो फैसला है ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है, देश के लिए, कश्मीर के लिए बहुत बड़ा फैसला है। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि ये फैसला बाहर के लोग कैसे इसको देखते हैं, यानी बाकी देश के लोग कैसे इसको देखते हैं, और अंदर के लोग, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के लोग कैसे देखते हैं, ये एक बात समझने वाली होगी। ये बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जनसंख्या को वहाँ पर ये अफेक्ट करता है, इसलिए ये समझने वाली बात है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये फैसले ऐसे नहीं हैं जो कि आपने स्विच दबाया तो बत्ती जल गई, स्विच बंद किया तो बत्ती बंद हो गई। ये एक बड़ा फैसला है, इसमें कई संकेत हैं। क्या वहाँ पर रिक्रूटमेंट आतंकियों की कम हुई? क्या वहाँ पर आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वहाँ पर कम हुई? क्या वहाँ पर विकास हुआ? और अखिलेश घुमा फिरा के बात कर रहे थे, पर आखिर में उन्होंने जो कुछ काम के सवाल पूछे वो महत्वपूर्ण सवाल हैं। उनका जब जवाब जैसे जैसे आएंगे, और इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। सुमित, अभी बहुत जल्दी है इस पर अभी कुछ कहना कि वहाँ इसका क्या परिणाम क्या हुआ, पर फिलहाल ये बहुत बड़ा फैसला है, इस बात में कोई शक नहीं जी। ये एक ऐसा फैसला है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती थी, और मोदी सरकार ने आते ही वो फैसला ले लिया। बिल्कुल, और शायद इसीलिए जिस चीज़ पे मामला फंसा हुआ था बीते 70 साल से, वो तुरंत हो गया, अचानक हुआ। तो शायद जो कश्मीर के बाहर की आवाम है उसको भले ये सूट कर रहा है, उसको भले ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कश्मीरियों के अंदर क्या चल रहा है उस पर, जैसा कि दिबांग ने कहा अपने विश्लेषण में, वो उनकी राय जानने वाली होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।